हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स डेयर टू फ्लाई। मैं हूं नैन्सी और आज पारी है हमारी वीकली स्टोरी टेलिंग एडिशन की, जिसका परिचय है मेरा रिजल्ट। कुछ दिन पहले की ही बात है। सीबीएसई क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ऊंचाइयां हासिल की। साथ ही कुछ बच्चों के रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। उसका कोई भी कारण हो सकता है, मे बी कि उन्हें लगा हो कि उन्होंने बेस्ट किया है पर उसमें गलतियां हो, या फिर खुद से ओवर एक्सपेक्टेशंस। तो डिप्रेशन में आ जाना, छोड़ देना पढ़ाई, या फिर नाराज हो जाना खुद से या माँ बाप की बातें सुनकर किसी भी तरीके से हताशा में घिर जाना, ये सब ठीक नहीं है। और इसी के संदर्भ में आज की स्टोरी टेलिंग रेफर करती है। ये ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी है जो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस ज़रूर की होंगी और अगर वो सफल हुई हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज पेरेंट्स। और अगर कहीं ना कहीं आप थोड़ा भी हताश हुए हैं तो ये स्टोरी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो अपनी हताशा में घिरने की वजह से हम नहीं देख पाते वो शायद आपको यहाँ नज़र आ जाए। बेफिक्रियाँ बेफिक्रियाँ, क्या मस्ती भरे दिन थे और गपशप से भरी शामें। यहाँ खिलखिलाते वो बचपन के दिन गुजर गए और डरावने साए जैसे बोर्ड एग्जाम्स के हम चंगल में कहीं फंस गए। पर डरना क्या था? 21st सेंचुरी के बच्चों का डरना लाजमी नहीं। आजकल तो बच्चे डरते ही नहीं। पहले तो बोर्ड एग्जामिनेशन के नाम से ही एक भूत सा खौफ बैठ जाया करता था। हंसते हंसाते थोड़ी मेहनत के साथ कर गए थे हम बोर्ड एग्जाम्स के वो दिन पार। आ गया समय अब रिजल्ट डिक्लेरेशन का। आसपास कोई भी दिख नहीं रहा था सिंपैथेटिक सा। सारे दोस्त रिश्तेदार बस टॉपर लिस्ट में ही जगह पाए थे। ये देख मेरी धड़कनों ने दिमाग में तांडव मचाए थे कि मेरा क्या होगा। दिन आखिर आ ही गया वो, लम्हा लम्हा करके सूरज रिजल्ट संग चमक ही उठा सा था। एक साथ सब टूट पड़े अपने अपने नंबरों की बुलंदियां देखने के लिए। मेरा तो रिजल्ट ही नहीं खुल रहा था। इंटरनेट कनेक्शन जो स्लो हो गया था। अक्सर आपने देखा होगा जिस दिन रिजल्ट खोलना होता है ना, उसी दिन इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि साइट बहुत हैवी हो जाती है और रिजल्ट नहीं खुलता। आलम ये था कि 95% वाले भी माँ बाप के गुस्से के शिकार थे। 99% नहीं ला सकते थे। इस बात से वो भी परेशान थे। मन तो जैसे मेरा कहीं छुप जाने का था, छोड़ के धरती आसमान में कहीं खो जाने का था, क्योंकि डर था कि मेरे तो 95 भी शायद नहीं आएंगे। क्योंकि मन कहीं जानता था इतने सारे मार्क्स मेरे तो नहीं आएंगे। हाँ, माँ बाप की निराशाओं से जो आए हैं कहीं वो भी ना कम पड़ जाएंगे। आखिर आ ही गया था मेरा भी वो नंबर से भरा चिट्ठा, जिस पे तय था मेरे लायक होने का किस्सा। अब नंबर के हिसाब से मुझसे सुर मिलाए जाएंगे। इतनी बड़ी दुनिया छोड़ इस रिपोर्ट कार्ड में ही हम कहीं समा जाएंगे। ऐसा अक्सर सभी बच्चों के साथ होता है। वो तो मेरे ठीक ठाक ही आए थे नंबर, तो मन देखते ही बोला चलो बच गए, फेल नहीं हुए हैं। पर दिमाग ने आस पड़ोस और दोस्तों के नंबरों के नज़ारे सामने बिछाए थे कि तुम कहीं स्टैंड ही नहीं करते हो इन नंबर के आगे। घर में एक सन्नाटा सा था, ना कोई खुश था और ना ही कोई गमज़दा था। साल भर की हुई मेहनत का शायद यही फलसफा था। आज सब भूल गए थे कि मैं कितना अच्छा दोस्त था। माँ बाप के सारे काम बड़ी होशियारी से करता था।
इस आसमान का एक टुकड़ा मैंने भी कहीं संभाल रखा था। बस पढ़ाई में थोड़ा कच्चा था। अच्छे कॉलेज ज़रूर दिलवा सकते थे ये नंबर मुझे, पर मॉम डैड वो मेरी ज़िंदगी संवार नहीं सकते थे। ये ज्ञान है, विद्या है, सरस्वती है। इसे ग्रहण करना सम्मान है, खुशी। पर ये वो रेस नहीं जिसमें मेरी हंसी खुशी और सारी जिंदगी टिकी है। हार के जीतने वाले बहुत हैं, वो कमजोर नहीं, स्ट्रांग है। मैं ये नहीं, कुछ और करूंगा, एक दिन मैं भी चमक उठूंगा। नंबर कम सही, पर मैं ना तो हारूंगा और ना ही हंसना छोड़ूंगा। नंबर कम ही सही, अखबार में मेरी फोटो आज कहीं नहीं दिखती तो सही, पर इस जीवन में मॉम डैड आज नहीं तो कल मैं ज़रूर कुछ बड़ा करूँगा, ज़रूर कुछ बड़ा करूँगा। ये सारे पेरेंट्स से मेरी एक गुजारिश है कि ज़रूरी नहीं सारे बच्चे पढ़ाई में ही एक्सेल करें और पढ़ाई में ही बढ़िया। सब बच्चों की अपनी एक स्पेशल क्वालिटी, एक स्पेशल हुनर होता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे बेटे होते हैं तो कुछ बहुत अच्छे भाई। कुछ कलाकारी करना जानते हैं, कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो होटल मैनेजमेंट, बीइंग अ शेफ एक बहुत बड़ा ऑनर है। कुछ भी कर सकते हैं बच्चे अगर उनमें हुनर है, अगर वो अपने मन से कर रहे हैं तो। और फिर कामयाबी उनके चरण ज़रूर छुएगी। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है जिस पर आपके बच्चों का भविष्य टिका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें करके वो अपने जीवन में अपनी एक जगह बना सकते हैं और कामयाबी पा सकते हैं। तो निराश ना हो, हताश ना हो, हौसला दीजिए उन्हें, क्योंकि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि टेंशन में आके वो जो कर सकते हैं वो भी ना कर पाए और फिर हम और हमारे बच्चे कहीं सच में हार जाए। बड़ी बात हारना नहीं, गिरना नहीं, बड़ी बात हार कर गिर कर उठना होती, संभल कर चलना होती। इसी के साथ मैं मेरे प्यारे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। और साथ में सारे पेरेंट्स से गुजारिश है, थोड़ा सा इस भार को अपने मन से कम करें, बच्चों को खुशी खुशी जीवन जीने दें। हाँ, आपकी सलाह बहुत ज़रूरी है, आपकी अच्छी डायरेक्शन ज़रूरी है, पर उन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चों के ऊपर कि वो क्या कर सकते हैं, वहाँ वो बेस्ट कर पाए और एक्सेल कर पाए। इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाज़त। सारे बच्चों से गुजारिश है कि जो कोई भी आपका दोस्त आसपास या पेरेंट्स के अगर बच्चे डिप्रेस्ड हैं, डिमोटिवेटेड हैं, अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाइए और उन्हें बताइए कि हर कोई अपनी लाइफ में नंबर से परफेक्ट नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोग कभी अपने रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स नहीं लाए हैं लेकिन जीवन में बहुत सफल हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने हुनर जानते थे, अपनी क्वालिटी जानते थे और उस पर उन्होंने वर्क किया। तो इधर नहीं, उनकी क्वालिटी कहीं और होगी, उन्हें वो ढूंढना है और उस पर वर्क करना है। एंड दे हैव टू शाइन आउट इन ब्राइट कलर्स। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और फिर हाजिर होंगी मैं अगली बार फिर किसी मसले के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।